हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिवॉल्वर का तीसरा और अंतिम भाग, परमाणु। इस पोशाक का निर्माण मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, किंतु चाहता था कि पहले तुम अपनी आईपीएस का इम्तिहान पास कर लो और तब इस पोशाक को धारण करो। किंतु आज हालात ने समय से पहले ही तुम्हें मास्टर विनय से सुपर हीरो परमाणु बना दिया। और बस, भावुक सा हुआ परमाणु झुक गया प्रोफेसर के कदमों में। आप नहीं जानते प्रोफेसर कि यह पोशाक पाकर मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मन आपके लिए श्रद्धा से छलका जा रहा है। आज माँ जीवित होती तो आपका ये रूप देखकर गर्व से सीना चौड़ा आ जाता उसका। बस कर परमाणु, बस कर। भावनाओं का जो सैलाब बड़ी मुश्किल से रोक रखा है मैंने, उसे और मत बढ़ा मेरे बच्चे। अब तो यही इच्छा है कि इस पोशाक को धारण करने के बाद इस धरती से उखाड़ फेंक, कैक्टस की तरह उगे बुफालो जैसे शैतानों को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ प्रोफेसर। परमाणु प्रतिज्ञा करता है। कानून की खिल्ली उड़ाने वालों की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। और मेरा मकसद होगा इंसाफ। अब बफेलो की लाश को उठाकर सड़क पर फेंकाओ, ताकि उसके स्वामी तक उसकी मौत की खबर पहुंच जाए। परमाणु वापस मास्टर विना बन गया। किंतु मामा, हत्यारे तक पहुंचने की आखिरी कड़ी वह रिवॉल्वर था हमारे पास। वह अब रेत के कड़ों में बिखर चुका है। नहीं विनय बेटे, वह रिवॉल्वर मेरे पास सुरक्षित है। क्यों, यही है ना वो रिवॉल्वर? उफ, ये कैसे हुआ मामा? बुफेलो के आने का संकेत मुझे अपनी कलाई घड़ी के यंत्र पर मिल गया था। मेरी प्रयोगशाला में मेरी जानकारी के बिना प्रवेश असंभव है बेटे। तब उस रिवॉल्वर के स्थान पर मैंने एक नकली रिवॉल्वर ही तुम्हारे किया था। तुम फिर भूल रहे हो विनय। अब तुम्हें मुझे प्रोफेसर का ही संबोधन देना है। आप ग्रेट है मामा। 25 मंजिला इमारत के बराबर थी वह होनोलुलु टावर। बुफालो मर गया? असंभव, नामुमकिन। सारे शहर में आग लगा सकता था अकेला बुफेलो। तबाही उसके कदमों के साथ चलती थी। मौत सलाम ठोकती थी उसे। अपराध जगत का शहंशाह, समाज का नासूर, एक ऐसा पागल जो डॉक्टर था, मानव की नस नस से वाकिफ था, जो शैतान। यही है वो डॉक्टर होनोलुलु। उस रिवॉल्वर की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, ये ना मालूम था। किसने मारा उसे? परमाणु, यही लिखा था बुफेलो की लाश पर चिपके पर्चे में। फोन बजा। हेलो मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, उम्मीद है मेरा काम हो गया होगा। होनोलुलु की आंखों में तेजाब सा छलकने लगा। तुम्हारा काम करने का प्रॉमिस तुमसे कौन किया मिस्टर एक्स? डॉक्टर होनोलुलु, खुद तुमने। तब चाहे सारी दुनिया में आग लग जाए, तुम्हारा काम होगा मिस्टर एक्स। डॉक्टर होनोलुलु, होनोलुलु, वह रिवॉल्वर बहुत जरूरी है मेरे लिए। मत भूलो कि वह रिवॉल्वर तुम्हें भी करोड़ों का फायदा करा सकता है मिस्टर एक्स। मेरे तूफान दस्ते ने आज तक नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा। आज शाम तक रिवॉल्वर आपके पास होगी। सड़क पर निकल पड़ी वह अनोखी कार, जेट कार। खलबली मच गई सड़क पर। हंगामा ही हंगामा। भागो, जेट कार आ गई, सड़क खाली कर दो। पीछे पीछे ही आता होगा तूफान, तूफान दस्ता। सनसनीखेज दृश्य था। तूफान तूफान तूफान। लियो टॉयज की तरह चल रही थी उनकी स्टेन गन, मगर मौत बरस रही थी उनमें से। तूफान दस्ता था वो। तूफान 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 तूफान। प्रयोगशाला में उपस्थित प्रोफेसर की छठी इंद्री जागृत हो उठी थी। ये सिग्नल इसी बात का प्रमाण था। पिक पिक। प्रोफेसर का सिग्नल। प्रोफेसर के सिग्नल के बाद मुझे बनना है परमाणु। परमाणु। प्रोफेसर का स्वर गूंज उठा। मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ प्रोफेसर। गुड, सामने देखो। प्रोफेसर की आवाज लगातार गूंज रही थी उसके मस्तिष्क में। ये क्या बुलाया प्रोफेसर? तूफान दस्ता है ये। शहर में आतंक फैला रखा है इस दस्ते ने। मौत का दूसरा नाम है ये। तूफान की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है मौत व तबाही का मंजर। किल दैम। परमाणु, किल दैम। हर बार की तरह इस बार भी ये दरिंदे अपने पीछे मौत व तबाही का मंजर छोड़कर जाएंगे प्रोफेसर। अपनी मौत व तबाही का मंजर। प्रोफेसर के बंगले से कुछ दूर। मौत व तबाही क्या होती है आज इन्हें परमाणु बताएगा। अति वेग के साथ आती कार एकाएक तीव्र झटका खाकर रुक गई। परमाणु के लिए कोई मुश्किल न था। जेट कार भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं है बेटे। जेट कार के चीथड़े चतरा गए। तूफान आकर रुका ठीक परमाणु के सामने। बड़ी फुर्ती से करते हैं ये अपने शिकार का शिकार। पर आज इनका सामना हुआ है परमाणु से। आज तक कोई इनसे इनकी गोलियों से ना बचा था। इनकी सारी फुर्ती भुला दूंगा। बिजली की तरह चले परमाणु के हाथ पैर। कम न थे तूफान दस्ते के शैतान भी। होनोलुलु टावर से तेरी मौत का ऐलान बाद में होगा। हम तुझे पहले मार डालेंगे परमाणु। तूफान दस्ते का परमाणु पर हुआ वह प्रहार उन्हें बहुत महंगा पड़ा।
तुम्हारे लिए परमाणु अपनी किसी अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा सिवाय शारीरिक शक्ति के। फिर प्रोफेसर, तूफान दस्ते की हवा निकाल दी है मैंने। गलत परमाणु, तूफान दस्ते का एक शैतान अभी जीवित है। क्या? मग, मगर ओह, अचानक जैसे सब समझ में आ गया था उसकी। तूफान दस्ते की नाकामयाबी की खबर बम की तरह डॉक्टर होनोलुलु के जहन में गूंजी। क्या? तूफान दस्ता खत्म हो गया? असंभव। वो फैलो का हत्यारा भी वही है होनोलुलु। कौन? कौन है वो? परमाणु नाम है उसका। तुम तुम कैसे बच गए? परमाणु को बारूद से क्यों नहीं उड़ा दिया गया? बारूद से तो अब तुम उड़ोगे होनोलुलु। कौन हो तुम? इस पल के लिए बिल्कुल भी तैयार ना था डॉक्टर होनोलुलु। परमाणु? परमाणु? तो तुमने मारा बुफालो बुफालो को? तुमने खत्म किया तूफान दस्ते को? परमाणु ने वह रिवॉल्वर बाहर निकाला। हाँ शैतान, और अब तुम्हारा नंबर है। बताओ होनोलुलु, इस रिवॉल्वर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? न जाने क्या हरकत की शैतान होनोलुलु ने कि एकाएक फर्श घूमने लगा। उफ! हा 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 हा, परमाणु, इस समय तुम होनोलुलु के घर में हो। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा परमाणु की एक रिवॉल्वर का किसी से सिर्फ एक ही रिश्ता होता है, मौत का रिश्ता। थाए! बचो! कब तक बचेगा परमाणु? थाए! थाए! परमाणु की छाती से निकले परमाणु बुलेट। बूम! परमाणु बुलेट से बच होनोलुलु। खड़ाक! उफ! परमाणु हवा में लहराया। तड़ाक! जब तू चीख चीख कर अब तू चीख चीख कर पानी मांगेगा होनोलुलु। थम! आ! तुम! आ! तड़ाक! उफ! टिश्यू! आ! आई! फर्श पर गिरने के साथ ही इस बार होनोलुलु ने एक गुप्त बटन दबाया। मेरा ये वार नहीं सह पाएगा परमाणु। रॉकेट की गति से होनोलुलु का टकराया परमाणु से। व्रूम! ठाक! सचमुच न संभल पाया परमाणु। उफ! होनोलुलु की आंखें चमक उठी, भयानक अट्टहास कर उठा वह। मर गया परमाणु। होनोलुलु से न जीत पाया। इधर परमाणु जो एक पल के लिए बौखला सा उठा था, संभला। होनोलुलु, परमाणु इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है। चीख निकल गई होनोलुलु के मुंह से। आ! कितना शक्तिशाली झटका था परमाणु का। आ! उफ! नहीं! हवा में ही दम निकल गया होनोलुलु का। शरीर कई टुकड़ों में बट गया। ऐसे शैतान का यही अंजाम होना था। इधर चौंक पड़ा परमाणु। फोन? किसका हो सकता है? होनोलुलु, हम मिस्टर एक्स बोल रहे हैं। रिवॉल्वर का क्या हुआ? ओह, रिवॉल्वर का मालिक नीलिमा और मेरे पापा का हत्यारा। रिवॉल्वर मिल गया है। परमाणु होनोलुलु की आवाज की हूबहू नकल कर रहा था। गुड, रिवॉल्वर लेकर तुम खुद शाम 6 बजे ब्रिज क्रॉसिंग पर मिलो। वहीं बिजनेस की बात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। परमाणु का चोगा उतार कर विनय बन गया था। अब मैं खुद जाऊंगा, खुद आऊंगा तेरी मौत का सामान लेकर कमीने। ठीक 6 बजे ब्रिज क्रॉसिंग पर। शायद तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो मिस्टर एक्स। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? मेरा नाम विनय है। जिससे रिवॉल्वर जब्त करने के लिए तुमने न जाने किस किस शैतान का सहारा लिया। यही है ना वो रिवॉल्वर? तो तुम? होनोलुलु तो तबाह हो गया मिस्टर एक्स। अब तुम्हारा नंबर है। बताओ, नीलिमा की हत्या क्यों की थी तुमने? ओह, बताने में कोई समस्या नहीं है। उसने मुझे एक सेठ की हत्या करते हुए देख लिया था। मैंने सेठ को कानून से बचाने के लिए 1 करोड़ की रकम की डिमांड की थी। वह सेठ उसे देने से मुकर गया था। बस गलती ये हो गई कि ये रिवॉल्वर मैंने नीलिमा के हत्यारों की सहूलियत के लिए उन्हें दे दिया था। तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर लगी ये दाढ़ी मुझे नकली है। तुम्हारी तेज नजर की दाद देनी पड़ेगी। और अगले ही पल बुरी तरह से चौंक पड़ा विनय। तो तुम कमिश्नर गोखले? हाँ। जानते हो मैंने तुम्हें अपना चेहरा क्यों दिखाया है? इसलिए क्योंकि अब तुम जीवित नहीं बचोगे। धाड़! उफ! गोखले ने रिवॉल्वर जब जंप लगा दी। इसी रिवॉल्वर की एक गोली अब तेरा भी सीना छलनी करेगी। और बस विनय को यही सूझा। गोखले, भेड़ की खाल में भेड़िए, कानून की वर्दी को नापाक किया है तूने। रिवॉल्वर नहीं उठा पाया वह हाथ। आ! हत्यारे जलील, तुझसे गिन गिन कर बदला लेने का वक्त आ गया है। पागल हो गया लड़का। अपनी जान बचाने के लिए न जाने किस किस की जान लेता चला गया तू कमीने। जिस जान को बचाने के लिए इतना खून पानी की तरह बहा दिया तूने, वो देख कितनी आसानी से निकलेगी वो जान। नहीं! हा 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 हा! डर गया गोखले? बस एक झटका ही तो लगेगा तुझे। नहीं! विनय, मुझे माफ कर दो बेटे। मुझे बचा लो बेटे। मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा। मैं न जाने कितने टुकड़ों में बट गया था गोखले। और तभी विनय,
आज मम्मी पापा और नीलिमा की आत्मा को शांति मिल गई होगी प्रोफेसर। आज गोखले जैसे शैतानों के कारण इस देश की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया विनय। तुम्हें न केवल काली दुनिया के शैतानों को ही खत्म करना है, बल्कि गोखले जैसे सफेद पोश इंसानों को भी खत्म करना है। यही तो माँ और पापा का यही तो माँ और पापा पापा का भी सपना है, जो मुझे पूरा करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स परमाणु में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।